जय जिनेंद्र। मैं शिल्पा जैन सर्वमंगल के माध्यम से आज 18 सितंबर 2020 की विशेषता और जो यह अधिक मास की शुरुआत का प्रथम दिन है के बारे में एवं इसके उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी पंचांग का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। एक साल में 12 मास होते हैं, किंतु हर 3 साल पर 1 मास की वृद्धि हो जाती है, अतः साल में 13 मास आ जाते हैं। इस साल 2020 में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होगी। इस मास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस मास की महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को शरण दिया था। इस बार इस मास की महत्ता और ज़्यादा है क्योंकि 19 साल बाद अश्विन अधिक मास आया है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र बहुत ही शुभ फल प्रदाता है और तीव्र फल प्रदाता है और इस माह में बहुत से अनेक शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल का अधिक मास में 2 एकादशी आएगी जिसे कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रथम एकादशी 27 सितंबर एवं द्वितीय एकादशी 13 अक्टूबर को आएगी। अधिक मास किसी भी प्रकार की भौतिक कार्य की शुरुआत करने के लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इस मास में कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य वर्जित माना गया है। शुभ कार्य हमारे जीवन में हो, मंगल कार्य हमारे जीवन में हो, भविष्य में हो, सभी जीव यही अपेक्षा रखता है। अतः इस मास का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, तप और ध्यान करना चाहिए। सभी जीव की एक ही कामना है कि हमारे जीवन में मंगल हो, किंतु सिर्फ कामना मात्र से ही हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए पुरुषार्थ ज़रूरी है। यहाँ पुरुषार्थ से तात्पर्य दैनिक जीवन के साधन के लिए पुरुषार्थ करना नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ का तात्पर्य है अपने इस भव को और पर भव को सुधारने के लिए किया गया धर्म का पुरुषार्थ। तब तक धर्म की चर्चा व्यर्थ है जब तक आहार की शुद्धि नहीं होती है, और अगर आहार की शुद्धि नहीं होगी हमारे जीवन में तो हमारे विचार में भी शुद्धता नहीं आएगी, और जब विचार में शुद्धि नहीं आएगी तब हमारे कर्म में भी शुद्धता प्रकट नहीं होगी, हमारा कर्म भी सत्कर्म नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस मास मांसाहार का त्याग करें, मदिरा का त्याग करें एवं किसी भी प्रकार के व्यसन का त्याग करना बहुत लाभप्रद रहेगा। इससे हमारे मन में विचार की शुद्धता होगी और जैसे ही विचार में शुद्धता आएगी स्वयं हमारे कर्मों में भी शुद्धता प्रकट होगी और हमारा थोड़ा सा किया धर्म का कार्य अनंत गुना अक्षय फल प्रदाता होगा। इस मास में प्रकृति के द्वारा ही कुछ ऐसी व्यवस्था है कि पूरे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। हम बहुत जल्दी ही ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं और अभी जो हमारे विश्व में महामारी ने पैर फैलाए हुए हैं, कितने अपनों से बिछड़ गए, कितनों के घरों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस महामारी से निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, वह है धर्म। कहने का तात्पर्य है कि इस पुरुषोत्तम मास को अपने धर्म कार्य से उत्तम मास बनाएं। अपने कर्मों की निर्जरा करने का यह सुनहरा अवसर ना गंवाएं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि दानव प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी अगर इस मास में धर्म, ध्यान, दान, पुण्य करते हैं तो उनके बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और प्रभु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना विशेष रूप से की जाती है क्योंकि यह अश्विन अधिक मास है, अतः माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अनुपम अवसर है। अधिकस्य अधिकम फलम, अर्थात जितना अधिक हम दान, पुण्य, धर्म करेंगे हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। परंतु हमें सदा याद रखना चाहिए कि दान हमें लघु बनकर करना चाहिए। अहंकार से दिया हुआ दान पुण्य की बजाय हमारे पापों का बंध करता है। व्यक्ति में जब लघुता आती है तब उसे प्रभुता की प्राप्ति होती है। दान में कभी भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अधिक मास के माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम, हमारे जैन धर्म में नमोकार मंत्र, भक्तांबर स्तोत्र, उपसगरहम स्तोत्र,
18 पुराणों का अध्ययन यथाशक्ति करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी इस मास में करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, जीव दया, गाय को हरी घास खिलाना, पीला वस्त्र, पीला फल का दान एवं उपयोग करना लाभकारी होता है। पूरे माह माँ तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। दोनों पक्ष की एकादशी वाले दिन भगवान को भोग अवश्य लगाएं। शल्य क्रिया, रोग निवृत्ति के लिए किया गया पूजा, कर्जा चुकाने का काम, वृक्षारोपण, यात्रा, मुकदमा दायर करना, सेवा कार्य, यह सब महत्वपूर्ण कार्य जो है ये इस मास में कर सकते हैं। परंतु किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, गृह आरंभ या आभूषण की खरीदारी, देव देवी की प्रतिष्ठा, विद्या आरंभ आदि इस मास में करना वर्जित माना गया है। खाद्य पदार्थ में उड़द से बनी हुई वस्तुएं, राई, मूली, गाजर एवं मांसाहार का त्याग करना चाहिए। सात्विकता से जीवन का यापन करना चाहिए। अधिक मास में सेंधा नमक, केला, गेहूं, चावल, आंवला का उपयोग करने से शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष की पूजा का भी बहुत महत्व है इस मास। तीर्थ स्थान की यात्रा एवं पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना गया है, किंतु अभी इस विकट परिस्थिति में हमें अपने घर में ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। धर्म सदैव गुप्त रूप से करना चाहिए। अपनी साधना अपने तक ही सीमित रखें, इसका व्याख्यान पब्लिक प्लेस में ना करें, किंतु अपनी साधना में सभी जीवों की खुशी की कामना जरूर करें एवं विश्व के सभी जीवों की रक्षा हो, सभी इस महामारी से मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना हम सभी की पूजा में शामिल होनी चाहिए। पता नहीं कब किसकी दुआ किसी को जीवन दान दे दे। हमारे जैन धर्म में कहा गया है, हमारी आत्मा से उत्पन्न भावों से ही हमारे भवों का निर्माण होता है, अतः भावों की शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। हमारा धर्म भाव प्रधान धर्म है। आप और हम कितनी भी पूजा करें, किंतु अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हैं तो सब पूजा, दान, तप व्यर्थ है। गुरुदेव कहते हैं, जो आत्मा अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए जीवित हो, परोपकार की भूमिका पर उसका जीवन निर्वाह हो, उस आत्मा का जीवन धन्य है और उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। मेरे जीवन में से अनेक व्यक्तियों का लाभ मिले, मेरे जीवन दूसरे के काम आए, यह भावना हम सबके मन में रहनी चाहिए। इस विकट परिस्थिति में अधिक मास में धर्म, ध्यान, दान करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अपने कर्मों की निर्जरा करने का यह सुअवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। पाप को रिपीट ऑर्डर न मिले, इसके लिए हमें सदा सचेत रहना चाहिए, तभी हमारे कर्मों की निर्जरा संभव है। पर चिंतन छोड़ स्वचिंतन करने मात्र से यह पुरुषोत्तम मास सही मायने में सर्वोत्तम बन जाए। हमारे जीवन के लिए हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि यह विश्व दृष्टि गोचर है कि इस कोरोना वायरस जो एक इंद्रिय जीव है, हम मनुष्य पंचेंद्रिय जीवों को हिलाकर इसने रख दिया है। इसीलिए किसी भी जीव को छोटा और कमज़ोर समझने की कोशिश करना हमारी अज्ञानता है। अगर हम अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे तो हमारा मन कभी भी पाप कार्यों की तरफ प्रवृत्ति नहीं होगा। पाप कार्यों में मन कभी भी नहीं जाएगा, उसकी भावना भी हमारे मन में उदय नहीं होगी। इसी भावना के साथ हम इस अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को अपने कर्मों की निर्जरा का साधन बनाएं एवं जीवों पर करुणा रखते हुए धर्म, ध्यान, तप एवं विश्व के प्रत्येक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसी मंगल कामना के साथ शिल्पा जय। धन्यवाद।